अब देखो बच्चों, मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तुम्हें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, तुम्हें ये फायदा देंगे। देखो यहाँ, अगर कोई तुम्हारे से कहे कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो 5 के बाद क्या है, फैक्टर लगा है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, तो इसे लिखेंगे। देखो पहले लिख लेंगे 5, वहाँ से शुरू करेंगे, एक एक कम करते चले जाएंगे। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1, 1 तक। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20, 3 60, दूनी 120, इस तरह से। ठीक है, अगर कोई तुम्हारे से कहे कि 8 फैक्टर की वैल्यू क्या है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे इसे। तो यहाँ लिख लोगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1। ठीक है, इस तरह से, यानी कि एक एक कम करते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। देखो, तो अब हमने जो 5 से आगे जो ये जो कैलकुलेशन थी, इनका मान कितना आया था, 120 आया था। हम इनकी गुणा कर लेंगे और फिर 120 से गुणा कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 120 तो ये हो गया। अब देखो 8 सत्ते 56 की 6 में गुणा कर लो, यानी कि 56 की गुणा किस में कर दोगे, 6 में गुणा कर दो। ठीक है, तो 6 छंग 36 और 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 336 और गुना कितना, 120, इस तरह से। एक जीरो लगा देंगे पहले, ये जीरो लगा दिया हमने। अब गुना 12 कर लो इसमें, तो 12 6 72, 72 का 2 का हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 कितने हो गए, 43 का 3 का हासिल 4, 12 तिया 36 और 4 40, इस तरह से। अगर कोई तुम्हारे से ये कहे कि 9 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल, अब देखो बच्चों, यहाँ क्या है 9 फैक्टोरियल और यहाँ क्या है 7 फैक्टोरियल। तो ये ध्यान रखना है, जैसे हम 9 से चलेंगे, 9 फैक्टोरियल से, तो 9 गुना 1 कम कर दो 8 और गुना नीचे क्या है 7, तो ऊपर की तरफ भी वहीं रोक देना है, यानी कि 7 फैक्टोरियल ऐसे, और इसके बटे यहाँ लिखना है 7 फैक्टोरियल। अगर यहाँ 6 फैक्टोरियल होता बटे में, तो 6 फैक्टोरियल तक चलते, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल ये कट गया, तो 9 8 कितना 72। ठीक है, इस तरह के, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करोगे। अब देखो यदि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है, यहाँ पर इन्हीं सभी में क्या है, हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो पूरक संचय द्वारा, क्योंकि c आ गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हल करेंगे पूरक संचय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पहले वाला क्वेश्चन में दिया है, देखो दूसरे का पहला NC5, यानी कि n कॉम्बिनेशन 5 बराबर n कॉम्बिनेशन कितना 4 के। तो यहाँ लिख लेंगे पूरक संचय द्वारा। तो जब पूरक संचय द्वारा हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले वाले भाग को हम जो का तो लिख लेंगे NC5 बराबर का निशान लगा दो, ये ध्यान रखना। फिर बराबर के बाद में जैसे चलोगे तो n लिख लोगे, c लिखना है। बस एक चेंज करना है तुम्हें कि ऊपरले वाले में से निचला घटा के दिखा दो, यानी कि n-4, इस तरह से, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिनमें c इस तरह से आ रहा हो और n की वैल्यू ज्ञात करवा रहा हो। ठीक है, तो अब इसलिए जब तुलना करेंगे, देखो यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी c, यहाँ भी c, तो अब देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि पहले इस वाले भाग को लिख देंगे, तो n-4 बराबर कितना 5, यानी कि पहले इस वाले भाग को n वाले को लिख लो और फिर इसे लिख लो, दोनों क्या है बराबर हैं। ठीक है, तो n बराबर, n को यहाँ ले लो, तुरंत बराबर का निशान लगा दो, बराबर के बाद 5 है, 5 लिख दिया, और माइनस का इनका आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया बच्चों। तो n बराबर कितना 9। ठीक है, अब तुम समझ रहे होगे
इसी तरह से जैसे मान लिया हमने पहला क्वेश्चन करा है, इस तरह से कर लोगे इसमें, ठीक है। तो पूरक संचय द्वारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो बिल्कुल सेम पहला भाग कैसे लिखोगे, क्या बताया था, NC8 न्यूटन, यानी कि NC8 बराबर का साइन लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ कैसे करेंगे, तो NC, ठीक है, ऊपरले में से निचला यहाँ घटा देंगे, यानी कि ऊपरला माइनस निचला, इस तरह से, ठीक है। तुलना से अब तुलना कर लेंगे, तो तुलना से तो पहले n वाली साइड को लिख देंगे बच्चों, n-2 और बराबर कितना 8, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस का इंगे आके क्या हो जाएगा प्लस का, पहले n लिखना है, फिर बराबर का निशान, बराबर के बाद 8 और माइनस का इंगा क्या हो जाएगा प्लस का, ये तो n बराबर कितना 10। अब इसके बाद देखो ऐसे ही इसे कर लोगे, देखो मैंने बताया था पहला भाग न्यूटनवी, पहले वाला भाग न्यूटनवी, ठीक है ना। तो इसे भी हल कर लेंगे, देखो ऐसे भी हल लिख के भी कर सकते हैं इस तरह से। तो पूरक संचय द्वारा, ठीक है, यहाँ भी n है, यहाँ भी दोनों बराबर हैं, तो तभी पूरक संचय लगेगा इसमें, ठीक है, दोनों भाग बराबर हैं ऊपर के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहला वाला न्यूटनवी यानी कि NC4 बराबर, ठीक है, तो NC समझ गए होगे, ऊपरले में से निचला यहाँ घटा दिखा देंगे, यानी कि n माइनस कितना 3 दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए तुलना से यहाँ n, यहाँ n, यहाँ c, यहाँ c, तो इसका मतलब है कि ये वाला बराबर किसके दिखाना है, इसके, ठीक है। तो इसलिए n-3 बराबर पहले इस वाले भाग को दिखा दिया और बराबर किसके लेना है 4 के लेना है, ठीक है। तो n बराबर पहले बराबर के बाद का 4 और फिर माइनस का इनका क्या हो जाएगा ये प्लस का, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक है, कर लो इसका। अब देखो बच्चों, अब मैंने 30 नंबर पे लिया है, देखो यहाँ पर दिया है 1/8 फैक्टोरियल जमा 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल, तो तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ इसे करना कैसे है, तो देखो यहाँ 8 फैक्टोरियल है, यहाँ 9 फैक्टोरियल है, यहाँ 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। सबसे कम 8 फैक्टोरियल है, तो जो सबसे कम है बट्टे में उसे नहीं छेड़ना, न्यूटन नहीं लिखना है। तो 1/, यहाँ लिखना है 8 फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल को ही हमें आधार लेके चलना है, जमा का निशान लगा दो, तो 1/, तो 9 फैक्टोरियल मैंने बताया कि पहले 9 लिख लो, फिर 1 कम कर दो, यानी कि गुना 8 फैक्टोरियल। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं 8 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि शुरुआत में जो कब सबसे कम है वो 8 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल था 7 तक ले जाते हैं, 9 गुना 8 गुना 7, ठीक है। इसके बाद बराबर का निशान लगा दो, तो x/, अब 10 फैक्टोरियल है, कहाँ तक ले जाना है ये 8 तक, जो हमारा बेस है इसमें। तो क्या लिखना है 10 गुना 9 और गुना 8 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब देखो इधरली साइड में क्या कॉमन है, इधर है 1/8 फैक्टोरियल क्या है कॉमन है, कोष्ट लगा दो, तो क्या बचा यहाँ 1 जमा, ठीक है, और यहाँ क्या आया 1/9, क्योंकि 1/8 फैक्टोरियल तो बाहर कॉमन आ गया। अब बराबर इधर भी देखो 1/8 फैक्टोरियल यहाँ ऐसे दिखा देंगे, फिर गुणा का निशान लगा के यहाँ लिख लेंगे x/10 गुना 9, इस तरह से इसे ये, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/8 फैक्टोरियल से 1/8 फैक्टोरियल ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बटे 1 मान के इसकी इसमें गुना कर देंगे, इसकी इसमें गुना, यानी क्रॉस में कैंची मार गुना, इस तरह से बोलते हैं इसे। तो ये गुना कर देंगे, तो 9 एकम कितना 9 जमा 1 एकम 1 और बटे 9 एकम 9 बराबर, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, अब देखो तो x/, यहाँ देखो 10 गुना 9 ही लिख देंगे इस तरह से, और 9 एकम 9 और 9 से 9 यहाँ कैंसिल कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है। तो 9 और 1 कितना बन गया यहाँ 10 और बटे 1 बराबर का निशान लगा दो,
तो x बटे कितना 10, ठीक है। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 10 धाम 100, ठीक है, x का मान। यहाँ पर दिया है देखो 6p4, तो p का मतलब क्या है परमोटेशन यानी कि क्रमचय। तो यहाँ 6 इस साइड में लिखेंगे और ऐसे क्रॉस में p को लिख के और 4 यहाँ ऐसे इस तरह से ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी कि परमोटेशन का मतलब है क्रमचय, ठीक है। अब मैं सूत्र लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर। अब देखो चूंकि n p r बराबर, ठीक है, यानी कि n परमोटेशन r बराबर किसके n फैक्टोरियल और बटे ऊपरले में से निचला घटा दो, यानी कि n माइनस आर कोष्ठ बंद और फैक्टोरियल इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब देखो पहले वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो जब पहले वाले को करेंगे तो 6p4 बराबर n के स्थान पे क्या है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो 6 फैक्टोरियल और इसके बटे 6 में से 4, यानी कि ऊपरले में से चला घटा देंगे, यानी कि 6 माइनस 4 कोष्ठ बंद और फैक्टोरियल। तो बराबर, अब देखो 6 फैक्टोरियल तो ऊपर लिख दिया और बटे 6 में से 4 जाके कितने 2, तो 2 का फैक्टोरियल इस तरह से कर दोगे। अब बराबर देखो तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना नीचे कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 फैक्टोरियल और इसके बटे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 पंजे 30, चौका 120 और तिया यानी कि 360, यानी कि 12 तिया 36 इस तरह से आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कितना है 8 और p कितना 2, तो n के स्थान पे कितना है 8, तो 8 फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ। तो 8 फैक्टोरियल बटे ऊपरले में से चला घटा दो, यानी कि 6 फैक्टोरियल इस तरह से, 8 में से 2 जाकर 6। तो क्या करेंगे देखो 8 गुना 7 गुना कितना 6 फैक्टोरियल और बटे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 8 सत्ते 56। अब देखो ऐसे तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन को ऐसे देखो यहाँ, तो यहाँ दिया है 5 और p 4, तो बराबर n के स्थान पे कितना है 5, तो 5 फैक्टोरियल और बटे ऊपरले में से चला घटा देंगे, यानी कि 5 माइनस 4 कोष्ठ बंद फैक्टोरियल इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल और बटे 5 में 4 जा कितना 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल और बटे 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना 1 हो, ठीक है। तो लिख देंगे 5 फैक्टोरियल और बटे 1, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1, यानी कि 1 तक ले जाएंगे। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ठीक है। ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 120। यदि 5 इंटू यानी कि 5 गुना 4p_r, यानी कि यहाँ पर 4 और p का मतलब परमुटेशन और r बराबर कितना 6 गुना 5 परमुटेशन यानी कि p_r-1 इस तरह दिया हो, तो तब r का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब देखो चूंकि NPR बराबर है n फैक्टोरियल और बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे हल कर लेंगे। देखो इसमें तो इसलिए ये सवाल नोट कर लो। तो 5 इंटू 4p_r बराबर 6 इंटू 5p_r-1, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे इसे। तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है, और गुणा का निशान लगा दो, यानी कि इंटू गुणा का भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब देखो इस फॉर्मूले के अनुसार पहले इस वाले भाग पे चलेंगे। देखो इसमें तो n के स्थान पे क्या है, n के स्थान पे 4 है,
ठीक है 4 है, तो क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल बटे करके ऊपर में से चला घटाना है, यानी कि 4 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 6 गुना लिख देना है। अब इस वाले में फॉर्मूला लेके चलो। अब n के स्थान पे क्या है 5, तो यहाँ 5 फैक्टर लिख देंगे, इसके बटे ऊपरले में से निचला घटा दो, यानी कि 5 माइनस हो गया r, यानी कि जो प्लस का था वो माइनस का, और माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। यदि घटने वाला माइनस में है तो प्लस लिख देते हैं ऐसे, और यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल इस तरह से। तो 5 गुना 4 फैक्टोरियल और इसके बटे 4 माइनस आर कोष्ठ बंद और ये फैक्टोरियल बराबर 6 गुना लिख देंगे यहाँ 5 फैक्टोरियल और इसके बटे 5 और 1 6, तो 6 माइनस आर कोष्ठ बंद कर दो, फैक्टोरियल का निशान लगा दो इस तरह से। अब देखो ऊपरले वाली जो फैक्टोरियल वाली राशि है कम कौन सा है, पीछे बराबर भी है 4 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है कि 5 को हम 4 पे जाकर रोकेंगे, यानी कि 5 गुना 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुना यहाँ 4 फैक्टोरियल, और यहाँ नीचे भी ध्यान रखना है ये 6 माइनस आर है, ये 4 माइनस आर है, तो इस है ये भी कम है। ठीक है, इस वाली राशि को यहाँ कहीं रोक देंगे, यानी कि 4 माइनस आर फैक्टोरियल यहीं रोक देंगे इस तरह से, और बराबर करके 6 गुना, तो 5 फैक्टोरियल लिख लेंगे 5 गुना 4 फैक्टोरियल और इसके बटे देखो, तो पहले 6 माइनस आर लिख लेंगे न्यू का न्यू, फिर 1 कम कर देंगे 6 में से, नेक्स्ट का हो गया 5 माइनस आर, फिर 1 कम कर दो, यहाँ हो गया 4 माइनस आर, और ये फैक्टोरियल का निशान लगा दिया। ठीक है, बीच में बराबर का निशान है, तो ऊपर देखो 4 फैक्टोरियल से 4 एकम 4, यानी कि ये 4 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, इसके बाद देखो 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 5 से ये 5 भी कट गया। ठीक है, अब इसके देखो क्या लगे 1 बटे क्या आ गया 1 बराबर क्या आ गया देखो, तो 6 बटे क्या लिख देंगे 6 माइनस आर और इंटू 5 माइनस आर। अब इससे आगे देखो इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इसकी इसमें, यानी कैंची मार गुणा, यानी कि बराबर है, तो ऐसे से ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो इसलिए तो पहले इसकी इसमें गुणा देखा तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर बराबर 6 एकम 6। अब इसकी इसमें गुणा कर लो पहले, 6 की 5 में 6 पंजे 30 माइनस 6 आर, फिर माइनस का निशान 5 आर, और माइनस के माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस के आर स्क्वायर बराबर कितना 6। ठीक है, तो यहाँ प्लस के आर स्क्वायर पहले प्लस का लगा दिया, तो माइनस के 6 आर माइनस के 5 आर, तो माइनस के कितने 11 आर। ठीक है, और प्लस के कितना 30 और माइनस के इंगा के ये प्लस के इंगा के माइनस के 6 हो जाएंगे 0, तो आर माइनस कितना 11 आर और जमा के कितना यहाँ 24 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस के तो 8 दिया 24, तो जहाँ 11 है देखो बाह्य पदों गुणा क्या आ रही प्लस में 24, तो 11 के टुकड़े ऐसे करेंगे कि जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए और गुणा करें तो 24 आ गए। ठीक है, तो यहाँ कोष्ठ बंद, तो 8 जमा कितना 3 और इंटू यहाँ आर और प्लस के 24 बराबर कितना 0। ठीक है, देखो इससे आगे अब कैसे करेंगे देखो यहाँ, तो आर स्क्वायर माइनस, तो माइनस के 8 लिख दो, आर को साइड में ले आओ, फिर माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है 3 आर लिख दो, फिर प्लस के कितना 24 बराबर कितना 0। ठीक है, तो आर दोनों में से कॉमन
तो क्या आ जाएगा आर माइनस 8, ठीक है। तो यानी कि आर दोनों में से कॉमन आ गया तो आर माइनस 8 माइनस दोनों तरफ से 3 कॉमन, तो आर माइनस कितना 8 बराबर कितना 0। तो आर माइनस 8 और इंटू आर माइनस 3 बराबर कितना 0। तो इसलिए तो आर बराबर 3 और आर बराबर 8। अब देखो आर की वैल्यू कौन सी, आर बराबर हम यहाँ 3 लिखेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो ऊपरले वाली यानी जो n का यानी जो ऊपरले वाली वैल्यू है 4 और 5, ठीक है, आर का मान इससे अधिक नहीं होना है, तो इसलिए आर बराबर 3 जो है वो ठीक है। तो आर बराबर क्या लिखना है 3 लिखना है।